यत्रेकतो विलसितामसिताङ्गशुभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुलयुगलं तदहं नमामि। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसम्पत्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्याम रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
कृष्ण कन्हैया लाल की। उस स्पीकर को थोड़ा यूं करो, उसको करो और उसको भी थोड़ा उधर करो, इनका डायरेक्शन बदल दो। मेरा पहले जो है माइक का काम था, पहले मेरा माइक का धंधा था। ऐसे महात्माओं के यहाँ लगाते लगाते मैं फिर महात्मा बन गया। उसको घुमा दे जरा। नहीं नहीं, उसको उसको उधर वाला जो है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बताओ, पत्नी को सत्संग में अखंड ज्ञान आश्रम में साथ लाए कि नहीं लाए? हैं? सब नहीं लाए? अच्छा, जो लाए वो हाथ खड़ा करो। देखो, अल्पमत से गिर गया, बहुमत नहीं आया। तो एक बात ध्यान दो कि शिव जी भी माता सती के लिए सत्संग जरूरी समझते हैं, फिर आप अपनी पत्नी के लिए सत्संग जरूरी क्यों नहीं समझते? तो काई की शादी काई को की थी फिर, जब आती नहीं है? अब बताइए, कितने असमर्थ है नहीं अपनी व्यथा आप बखाने। हमने इनकी सारी बात जानी। अच्छा, मैं भीग करके आया हूं और जलूस से आया हूं, थोड़ा हंसा भी लो। एक पत्नी थी जो गूंगी थी, गूंगी, बोलती नहीं। तो जिस दिन देखने गए थे, इशारों से काम हो गया। अब शादी हो गई 25 बरस, 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई 25 बरस। उस बेचारे को उसके न बोलने का गम था, बोलती नहीं। तो अचानक एक बाबा, ऐसा मोहन भारती जैसा बाबा, वो गांव में आ गया और 2 थैला दवाइयों के
और ये पुड़िया ले जाओ, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न इसे अजमावे प्यारे, क्यों न इसे तुम खावे। 7-8 दिन बाद में अगर हम यहाँ कोई तंत्र मंत्र दवाई की घोषणा कर देंगे ना, तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी। हल्ला मच गया, बाबा सिद्ध, बाबा सिद्ध, बाबा सिद्ध, बाबा सिद्ध। तो वो आदमी जो था गृहस्थ, उसको भी जच गई कि एक पुड़िया मैं भी अपने घर वाली के लिए लाऊं। वो गया, बाबा जी बोलो बेटा, मेरी घरवाली गूंगी है, बोलती नहीं। बोले बेटा तेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन आप बैल बोलो, अरे हिंदी भाषी हो ना, और मेरे गले में नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, बैठ जाओ शांति से। नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, एक पुड़िया दे दो। जा भाई, मुसीबत गले ले रहा। तो वो घर गया, कूदता फांदता प्रसन्नता में, आज से मेरा रेडियो बोलने लगेगा। पुड़िया आकर करी, पुड़िया खोली और उसका माइक चालू हो गया। पहले जब घर आता था तो गुड़ और पानी पहले पेश करती थी, लेकिन आज जैसे ही बोलना शुरू किया, वो सामने खड़ा था, दोनों हाथ पकड़ के बैठा दिया कि बैठ। अब वहां तो सगाई की समय से कैसेट इकट्ठी हो रही थी, शादी की समय की कैसेट भी ब्लॉक थी, सगाई के समय की भी ब्लॉक थी। बैठ। बोले पानी गुड़ लो। मैं बोलना शुरू हुई और तुमको पानी गुड़ की पड़ी है, कोई खुशी नहीं हुई मेरी बोलने की। और फिर बोली ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, बैंड बाजे आए थे, फेरे हुए थे। वहां से शुरू किया उसने। तो उसने कहा भोजन पानी लो। मैं बोलना शुरू किया, तुमको खुशी नहीं हुई, तुमको भूख लग रही है। आज तो तुमको भूख ही नहीं लगनी थी। तब उसने कहा नींद आ रही है। यूं होने लगा, उसने सीधा किया, सीधा रहो। मैं बोलना शुरू किया, तुमको नींद आ रही है। लेकिन अब वो समझ गया कि बाबा ने जो कहा था ठीक कहा था, कि तू बड़ा भगवान है, तेरी घरवाली नहीं बोलती। नहीं सोने, बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। 4 बजे उसने एक तरीका निकाला भैया, कि देख देवी, शरीर में हाजत हो रही है, दिशा मैदान की। अब बोल छोड़ेगी क्या करेगी? उसने सोचा ये काम तो जरूरी है, नहीं छोड़ोगी तो यही गड़बड़ हो जाएगा मेरे को। अच्छा जाओ 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 जाओ। वो उसका बहाना था। भागता भागता गया बाबा जी के पास। सुबह सुबह बाबा जी बैठे थे,
बोले बाबा जी, बोले मैं जानता था तू आएगा, एक रात में ही तू आ जाएगा। बाबा जी बहुत मुश्किल है, न पानी न रोटी न नींद न खाना, सारी रात दुखी रहा। अब बाबा जी एक पुड़िया ऐसी दे दो वो बंद हो जाए, है? बाबा जी ने कहा बेटा वो पुड़िया तो हो गई खत्म, एक पुड़िया मेरे पास है। बोले क्या? उसको तू खा ले, तेरे को सुनना बंद हो जाए, न रहेगी बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बंसुरी। इसलिए प्यारे श्रोताओं, पत्नी को भी सत्संग में समझा बुझा के, कुछ प्रलोभन देके, कुछ वादे करके ले आओ। तो यहां शब्द आ रहा है सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, आशा कहे चले मनोज न सावन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर और सती के लिए भी सत्संग बहुत जरूरी है। घर में विवेक नहीं होता है, अगर कहीं विवेक प्राप्त होता है तो हमारा अखंड ज्ञान आश्रम है, यहीं से आपको विवेक का धन प्राप्त होगा, षड संपत्ति। इसको हमारे यहां षड संपत्ति कहा गया। जैसे संसार के संग्रह के लिए संपत्ति होती है, वैसे हमारे यहाँ मोक्ष के लिए, परम पद के लिए, परम ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए षड संपत्ति में विवेक है, और उसकी उत्पत्ति इन संतों के सानिध्य में आश्रमों में ही होती है। सत्संग नहीं करोगे, विवेक नहीं होगा। इस समय जो आप मेरे सामने इधर हैं, तरह तरह की उपाधियों से आप ग्रसित हैं। सुबह सुनाया था, वो समस्या का समाधान आप उस तरफ आत्मा है, ये सामने माता जी है, और ये उपाधि से ग्रसित है, लेकिन इसके एंड में आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सामने विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन उसके एंड में या हृदय में आत्मा है। सामने कुत्ता है, उस कुत्ते के स्टार्टिंग में कुत्ता है, एक फेस डॉग फेस है, लेकिन एंड में हृदय में उसकी भी आत्मा है, एक चंडाल के भी आत्मा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तनी, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना।
आज हमारे अखंड ज्ञान आश्रम के महात्मा, पूर्वज और वर्तमान, जो वर्तमान है, ये आज आपसे कहते हैं कि जो हम हैं वो हम हैं, इसलिए हम शिवो हम हैं। बात कब समझ में आवे ये अलग है। लेकिन यहां कोई पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, गुण अवगुण की योग्यता नहीं है। यहां तो हमको और आपको मिलके एक सिद्धि करनी है कि शिवो हम शिव हैं। इसके लिए षड संपत्ति, दैवी संपत्ति की आवश्यकता होती। मैंने आपको क्या कहा था? वो सामने कमरे में शांत रहूंगा, लेकिन यहां मैं जज हूं और मेरे को आपके वकील की जरूरत नहीं है। मेरे आपको जिरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बंधन में हैं। इसलिए यहां से जजमेंट जो होगा वो मोक्ष का होगा। दूसरी कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई जिरह की जरूरत नहीं। बने हुए कि नहीं बने हुए? है? ब्रह्म कौन है? शिव कौन है? ब्रह्म कौन है? एक सत्संग में मैं गया था, तरह तरह से महात्माओं ने वेदांत सुनाया। वो आदमी तीसरे दिन के सम्मेलन में कहता, गुरुजी, जीव ब्रह्म की बात मेरी समझ में नहीं आई कि कौन जीव और कौन ब्रह्म है। वो बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा सुन, उस सामने जो झोपड़ी है उसमें हम सबका सर्वोच्च महात्मा बैठा है। उनके पास जाओगे तो जल्दी उत्तर दे देंगे। अच्छा जाओ। बाबा जी बैठे थे झोपड़ी में। बाबा जी नमो नारायण, आओ बच्चे बैठो। बाबा जी, जीव और ब्रह्म का लक्षण और भेद बताओ। बोले बैठ। ये तेरी बीवी है? बोले हाँ। ये दो तेरे बच्चे हैं? तो इसका पति है, इनका बाप है? बोले हाँ। बोले भाग यहां से, तू जीव है और मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं ब्रह्म हूं। बट तू जीव है, मैं ब्रह्म हूं। मेरे पास आए बाबा जी, 5 मिनट भी नहीं लगे समझते कि जीव कौन होता है, ब्रह्म कौन होता है। इसलिए षड संपत्ति और दैवी संपत्ति, ये हमारा अखंड ज्ञान आश्रम जो है, ये ज्वेलर्स नहीं है, कोई स्टोर कीपर नहीं है, कोई मटेरियल संस्थान नहीं है। ये दैवी संपत्ति का भंडार है। ये दैवी संपत्ति का भंडार है। दैवी संपत्ति विमोक्षाया निबद्धनाय आसुरी मतः। ये दैवी संपत्ति का संस्थान है और यहां से आपको एक तत्व मिलेगा जिसका नाम मोक्ष है, जिसके लिए हमारे गुरुजनों ने साधना की।
आप यहां पर आए हैं, मैंने कहा था मैं प्रामाणिक बात करूंगा और कहीं ढिलाई नहीं करूंगा। आज इस आश्रम में जितने महात्मा हैं वो दैवी संपदा वाले हैं, और आप जितने सुनने आए हैं आप आसुरी संपदा वाले। और घर जाके गीता पढ़ लेना 16वां अध्याय। वो देवी संपदा वाला कौन है और आसुरी संपदा वाला कौन है? आप यहां आए हैं, आप आसुरी संपदा से ग्रसित हैं, इसलिए आपको हमारे से समझौता करना पड़ेगा कि आसुरी संपदा छोड़ के आपको हमारे ज्ञान आश्रम की दैवी संपदा अपनानी। ये मेवाड़ का जो किला था ये आसुरी संपदा से ग्रसित था। मीरा ने उस आसुरी संस्थान को छोड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट छोड़ दिया उसने। और उस आसुरी संपदा के छोड़ने के बाद में उसको जब उपलब्धि कुछ हुई तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल दीनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोल दीने मारे सतगुरु। किसने दिया? टाटा ने, बिरला ने? कौन देगा? ये ज्ञान आश्रम की महान संत राम रतन धन पायो। मैं क्या कह रहा हूं, आप बाहर से दरिद्र हैं, लेकिन तुलसी कहते हैं तू अंदर से धनवंत है। इस धन को भूल के, छोड़ के, हटा के, कोई समझौता नहीं है हमारा। तुम भले प्याऊ प्याऊ करते रहो, वो तुम्हारी समझ है। राम रतन मणि उरवश जाके, राम रतन मणि उरवश जाके, दुख लवले सन स्वप्ने होता, दुख लवले सन स्वप्ने। चातुर शिरोमणि तै जग माही, जय मणि लागी सुयतन कराई। जय सिया राम जय जय। जो रत्न मीरा को मिला था, वस्तु अमोल दीन मेरे सदगुरु, वो आपके अंदर है। गुरुजी ने बाहर से, बेटा अब अभी नहीं आना कोई है, जाते समय आना। अभी जा रहे हो क्या? धन्यवाद। वो मीरा को जो रतन दिया था, सदगुरु कृपा से पाया था।
और बाहर से नहीं दिया था, अंदर रखा हुआ है, ये बताए। कहां रखा बोलो? राम रतन मणि उर्वस जाके, दुख लवलेश न स्वप्न ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही, चतुर शिरोमणि ते जग माही। जय मणि लागी सुयतन कराई, जय सिया राम जय जय। इस समय 2 महीने के सत्संग के बाद की आशा कर सकता हूं, पूर्ण विश्वास नहीं, लेकिन 2 महीने के बाद की आशा करता हूं। लेकिन आज आप में कोई चतुर नहीं है या बैठा हुआ? थोड़ा मसाला तीखा है। कैसा है? हैं? क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल फीका है, तो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला। शाबाश, आप तो बढ़िया है। देखा मैंने, किसी का भुजिया का, किसी का रसगुल्ले का, किसी का कचौरी का, किसी का पकौड़ी का। तो जब तुम अपने सामान में मसाला डालते हो गर्मा गर्म, तो हम क्यों नहीं डालें? हम आपसे डरते हैं क्या? चतुर शिरोमणि ते जग माही, ये मणि लागी सुजतन कराई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जय सिया राम जय जय। सत्संग के लिए कहां जाना है? और इस सृष्टि में देव और संत में श्रेष्ठ कौन है? इस बात का फैसला प्रयागराज में हुआ था। देवता संत इकट्ठे हैं, तो उस समय यह निश्चय हुआ, विचार हुआ कि पहले किसका पूजन किया जाए, संतों का या भगवंतों का? तो भाई आपस में पूछ लो। देवताओं ने कहा कि आपका पूजन पहले हो, नहीं नहीं आपका पूजन पहले हो, नहीं नहीं आपका पूजन। इसलिए शंकर जी ने निर्णय दिया कि भैया पहले संतों की पूजा करो। ब्रह्मा जी खड़े हो गए कि भगवान, पहले भगवंतों का पूजन होना चाहिए, पहले संत। बोले नहीं। तो क्यों प्रभु? क्योंकि भगवंत पक्का माल स्वीकार करते, और संत जो है वो अखंड ज्ञान आश्रम में कच्चा माल तैयार करके भगवान के लिए भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे पास इतना संत वो टाइम नहीं है। तो आज आपके सामने एक आचार्य आया हुआ है, तो ये 2 महीना हमारी फैक्ट्री चलेगी, कच्चे माल को पक्का बनाए।
बोले महाराज इतने बड़े धनाढ्य हैं, इतने बड़े लंबे चौड़े ठाडे मोटे झोटे हैं, हम कच्चे कैसे हैं? बोलो तम्बाकू कितने लोग खाते हैं? बोलो नहीं खाते। जय हो, धन्य हो। और अच्छा चलो आप नहीं लेते, पर और भी तो है रतलाम में। मैं दारू की दुकान देख के आया। वो किसके लिए? बैल के लिए, झोटे के लिए, पैसे के लिए। अच्छा झूठ कितने लोग बोलते हैं? भाई हम माल चेक करेंगे ना, कच्चे को पक्का बनाएंगे। झूठ। देखो आज के जमाने में ऑल टोटल बिजनेस झूठ पे चल रहा है। मिलावट से, हेरा फेरी से, झूठ से। वृंदावन में मैंने एक कैसेट ली, वो मिली 20 रुपए की। मन में आया कि एक ली, चल रहा था, एक और ले लो, यही ले लो। तो बोले कैसेट दे दे, ले लो। कितने की है? बोले 40 की। अरे तेरा भला हो, 10 दो एक 100 फुट दूर से लिया, उसने 20 की दी, तो 40 की झूठ बोलता है। अरे बोले महाराज ये वृंदावन है, यहाँ कृष्ण कन्हैया ने भी झूठ बोल बोल के मक्खन खाया है। अब क्या जवाब दूं उसको मैं? मैया मैं नहीं माखन खाऊं, मैया मेरी मैं नहीं माखन खाऊं। झलोटा ने उसका अर्थ, किसी ने कहा कि कन्हैया ने झूठ बोला कि मैं नहीं माखन खाई। तो झलोटा ने उसका, हमारा भक्त है, मेरी सभा में गाता था, उसने एक और अर्थ निकाला कि कन्हैया झूठ नहीं बोला था, माँ के समझने में कमी रही। बोले क्या? माँ मैया मैं नहीं माखन खायो। तो किसी ने बोला कि झूठ बोला। बोले नहीं, कि मैया मैंने ही माखन। बड़ा नटखट था, कितना प्यारा था, जो हमको लेने बैकुंठ से आया था। मैं नहीं मान। तो ऐसी परिस्थिति में आप आए हुए हैं आसुरी संपदा के साथ, उसको देवी संपदा में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर भी अपनी पत्नी सती के लिए सत्संग जरूरी ही समझते। पति पत्नी दोनों सत्संग करेंगे तो विचार के लिए पति पत्नी, मेरा सत्संग अलग होता है, हम लोग व्यवसायी सत्संगी नहीं है। ध्यान दो, आपने ध्यान नहीं दिया। एक श्लोक बोलूंगा तो किसकी शादी में वो श्लोक बोला गया, हाथ खड़ा करना पड़ेगा। कन्याम कनक सदृशाम कनकाभरण भूषिताम
दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक महीयति। अब बोलो किसके ससुर ने शादी के समय ये मंत्र बोला, आपको समझाया जवाई को? नहीं। आजकल तो तागड़ा धिंगड़ा तागड़ा धिंगड़ा तागड़ा धिंगड़ा और छोरी को दहेज दहेज उठा के लिए आई, पत्नी उठा के लिए आई, धर्म को वहीं छोड़ दिया। उस पत्नी की गली में से धर्म उतार के, बोलो है ना? इसीलिए आप लोग आज मुसीबत बन गए, क्योंकि धर्म वहां छोड़ दिया। धर्म पत्नी मुसीबत नहीं है, धर्महीन पत्नी मुसीबत है संसार में। तो जब मैं जाता था पंडित जी के साथ में बचपन में, तो वो शादी के समय मंत्र बोलते थे। कुछ समय बाद हमने उसको रट लिया था कि कन्या कनक सदृशाम कनकाभरण भूषिताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक महीयति। ये मेरी प्यारी कन्या, सुंदर सोने जैसी कन्या और सोने के आभूषणों से सुसज्जित कन्या मैं आप विष्णु को दे रहा हूं। आप विष्णु को दे रहा हूं तो मेरी लक्ष्मी दे रहा हूं। मेरी प्रार्थना है, दास्यामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक महीयति। आप दोनों मिलकर के मोक्ष को प्राप्त करना है। और आज हमारे पंडित जी, इनको भी वो श्लोक पल्ला नहीं पड़ा, बोले ही नहीं गया, बोले। देखो एक बात और सुनो, जब हम किसी विशेष स्थान पे कुछ प्राप्ति के लिए जाते हैं, बैंक आदि में लोन आदि के लिए, तो वहां टोकन देते हैं। क्या देते हैं? टोकन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सामने बैठो। फिर वो चपरासी आवाज लगाता है, कम हियर 1। तो वो टोकन लेके जाता है, कैशियर पैसा दे देता, 2 3 4 5। मनुष्य कहने वाले, कहलाने वाले माई भाई, इनको टोकन मिला है नारी। कौन सा टोकन मिला है? ये घर में नारी, शादी के समय नारी, और उसके बाद अंत में नारायणी। नारी शब्द का टोकन जब कैश मिलेगा तो ये नारायणी हो जाएगी। लेकिन क्या करें, मैं आपके साथ में सहमत हूं। आपके दर्द का मेरे को भी दर्द है कि ये नारायणी नहीं, ये बीमारी बन गई है। ध्यान दो जरा, कुछ न कुछ सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धि के ताले खोलो, विवेक को प्राप्त है ना। इनको क्या होना है? नारायणी। आपको कुछ नहीं होना, आपको भी कुछ होना है क्या? अरे आपके पास टोकन है नर। क्या है?
नर उस टोकन को संभाल के रख करके जब आप अखंड ज्ञान आश्रम में आके संन्यास लेंगे और देव स्वरूपानंद जी जैसे भूमिका को स्वीकार करें तो हे नरों, तुमको लोग कहेंगे ओम नमो नारायण। नर को क्या बनना है? सारी दुनिया के विषय में दिमाग लगाते हो, इन बातों के लिए कोई दिमाग नहीं है कि हमको नर से नारायण होना। एक मेरे को बोला, महाराज जी अपने शिष्य को समझाओ। क्या हुआ? शांति रखो, शांति रखो। क्या हुआ? ये मेरे को जैसा तैसा बोलती है। तो क्या बोलना तेरे को? पति परमेश्वर। अरे जर्दा छोड़ा नहीं, चाय छोड़ी नहीं, झूठ छोड़ नहीं, राम भजन क्यों छोड़ दिया? मैं मानता हूं कि शुरुआत में वो पति होता है, लेकिन अंत में उसको परमेश्वर होना है। तो मैंने कहा हाथ दिखा, तो हाथ सफेद था चूने वाला। हट! तू नर परमेश्वर नहीं है, नरकेश्वर है। मैं बोलने में फिर बहुत तड़का लगाता हूं, बढ़िया हींग वाला। आपके जीवन में एक दैवी पति आ रहा है राम, देवी पति आ रहा है शिव, देवी पति आ रहा है कृष्ण। क्यों नहीं उनकी प्रेम लीला को, चरित्र लीला को, सती लीला को क्यों नहीं स्वीकार करते? पति परमेश्वर आप बन सकते हैं, और अवतार लेके उन्होंने बन के दिखाया। तुम्हारी बुद्धि में तो वही लौण तेल लकड़ी, और तो कुछ घुसता नहीं है बुद्धि। तो शिव जी ने आवश्यक समझा कि सती को ले चलो। कहा? महात्माओं के पास। ये कच्ची है, इसको पक्का बनाना है। तो ये महात्मा कच्चा माल पक्का करके देते हैं। तो राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक संत कर लेखा। मैं संतन का दास। कृष्ण बोलते हैं संत मेरे मुकुटमणि। राम सिंधु सजन घन धीरा, राम सिंधु सजन घन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिंधु समुद्र है, सज्जन उसमें से निकलने वाला मानसून है, बादल। मेरे जीवन में मैं धड़ाधड़ द्वारिका गया, समुद्र किनारे गया, कपड़े उतारे, लंगोटी पहन के समुद्र में कूद गया, और थोड़ी देर में मेरी आंखें जलने लगी, शरीर जलने लगा। एक घूंट भरा तो नमकीन, इतना बड़ा समुद्र मेरे काम नहीं है। मैं निराश, हताश, उदास अपने शंकराचार्य मठ में आया। उन्होंने कहा अरे आप समुद्र में कूद गए। मैंने कूद तो गया था, गंगा किनारे कूदता था, वहां भी कूदा, लेकिन अब हालत खराब है। बोले बैठो यहाँ कुएं पे बैठो।
कुएं पे बैठा, उन्होंने बाल्टियों से जल डाला, सब मेरे को धो दिया, मेरे आंखों में छपाके मारे, और उसके बाद में मेरे को पीने को दिया जल। तो मैंने पूछा ब्रह्मचारी जी, ये जल समुद्र का है या ये धरती से आ रहा? बोले नहीं, ये समुद्र का डायरेक्ट जल है, ना ये जमीन से आ रहा है, ये तो समुद्र में मानसून बना, हमारी छतों पे बरसा, हमने इसको इकट्ठा किया, ये अमृत जैसा है। ये राम है, ये कृष्ण है, ये शास्त्र है, ये समुद्र के समान है। और हमारे इस अखंड ज्ञान परंपरा के संत बादल की तरह है, जो समुद्र से मीठा जल लाके आपके रतलाम ज्ञान आश्रम तक पहुंचाते हैं। तो मानसून यहां पड़ता, मकर संक्रांति के दिन बड़वानल अग्नि के साथ में समुद्र का घर्षण होता है, मंथन होता है। और मकर संक्रांति के बाद जून तक वो पूरा मानसून भादर गुरुमुख द्वार है, वो बन करके आता है और गुरु के मुख से बरसता है, जिससे आपके जीवन में विवेक वैराग सड़ संपत्ति की उत्पत्ति होनी चाहिए। मैं मैसूर की यात्रा कर रहा हूं। मैसूर से चिदनंतमपुर की यात्रा थी मेरी। मैं मैसूर की पहाड़ियों में आया, बैठा तो सुगंध आ रही है, चंदन। मैंने पूछा वहां, ये चंदन का जंगल मैसूर में होता है, कितनी दूर है? बोले यहां से 100 किलोमीटर है करीब। तो 100 किलोमीटर से इतनी सुगंध? गुरु पास रहे या दूर रहे, उनकी सुगंध तो हमेशा हमारे संत जी देव स्वरूप जी सुगंध की शीशी बना बना करके आपको सुंघाते रहते हैं। और अब उन्होंने शीशी नहीं बुलवाई, ये बोतल बुलवाई है। अब भी अगर तुम्हारा जुकाम दूर नहीं हुआ तो हम क्या करें? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिव सती को लेके अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए गए। किसके लिए गए? आपको पता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान, जहां भगवान की कथा होती है, वहां जाकर के वायुपुत्र वायु में बैठ जाते हैं आसन लगा। और दूसरी बात, आपकी संख्या से हमको ठीक लग रहा है, पर बहुत ठीक नहीं लग रहा। बोले बहुत ठीक कैसे लग रहा आपको? कि इस अखंड ज्ञान आश्रम के आकाश में सारे देवी देवता तीर्थ भागवत सुनने के लिए आसन लगाए।
तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो ज्ञान कथा प्रसंग। गंगा यमुना सर्व तीर्थ आसन लगाए हुए हैं मेरे सिर पे और मेरे को अनुभव हो रहा है। सारे तीर्थ सारे समुद्र तो हमारे अंदर जो उत्साह होता है वो उनकी उपस्थिति से होता है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो। इसको सामान्य नहीं समझना आप संस्थान को। यहाँ जो अध्यात्म ज्ञान और अब भागवत चल रहा है तो वो तीर्थ आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो आप नीचे श्रद्धालु संस्कारी जिज्ञासु मुमुक्षु बैठे होंगे उनके विराजने से उन तीर्थों का पुण्य सहज आप में प्रवेश कर जाए। तो कुंभज ऋषि के पास में गए। जब कोई सत्संग में आता है तो हम संतों को अपने स्वजनों से भी वो अधिक प्रिय लगता है, स्वजन प्रिय नहीं लगते। आज की तारीख में ये भी सत्य है कि आप जैसे हैं तैसे आए हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। आप नहीं आता तो क्या बंसी बजाता बैठ के? आप अच्छे हैं जो सत्संग में आए। मैं थोड़ा थोड़ा साबुन भी लगाऊंगा और दो भी पाठ भी बांटूंगा। तो सती शंकर के साथ में जब सत्संग में जा रही है तो देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और तुलसीदास जी ने उस प्रसन्नता का एक रूपक बना लिया, एक चौपाई बना ली और सती को 3 स्टार लगा दिए। कितने? 3 स्टार। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजिए मुनि अखिलेश्वर जय सिया राम जय जय सिया। 3 स्टार लगाए। एक तो सती है, एक जगत जननी है और एक सब कुछ पैदा करने में भवंती सर्वाणी मर्त्यलोका तस्मात् सा भवानी। शाकंभरी जिसने अपने शरीर से सारे खाद्य पदार्थ निकाल दिए। संग सती जग जननी भवानी। और सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग में मन नहीं लगा। तुलसी पिछले पाप से
तुलसी पिछले कारण से सत्संगति न सुहाए, और दाबा दुबी जो सुने सुनत नींद आ जाए। ये माताएं कई तो बड़ी नींद लेती है बहुत। महाराज घर में तो बहुत काई काई है, यहाँ पंखा चल रहा है। एक सेठ को बंबई में नींद नहीं आ रही थी, तो हमारे परमेश्वरानंद जी गए वहां, तो पास में ठहरे थे। तो डॉक्टर ने कहा, मनोवैज्ञानिक ने, कि ये लेटे हुए हो और इनको कोई सत्संग सुनाया तो इनको नींद गोली से भी सही नींद आ जाएगी, पर कोई सुनाने वाला ढूंढना पड़ेगा।